हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को करना है, हमने जैसे मैंने पहले करवाया था कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया, मॉडरेट फेज़, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और जो नेशनलिज्म का बर्थ हुआ था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम गांधी एरा करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें काफ़ी सारा स्लाइड्स लग जाएंगी। गांधी एरा में आए तो यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ था? 1917 से लेके 1947 तक था ये। तो अगर हम बात करें 1917 की, 1917 में जो स्टार्ट हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1918 में जो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, ये फर्स्ट एवर हंगर स्ट्राइक थी, ऐसा माना जाता है। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो कि पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो ये तीनों ही आपसे पूछ ले जाते हैं स्लाइड वाइज कि क्या कहते हैं इसके बाद कौन सा हुआ था। तो एक के बाद एक इस तरीके से ये हुए थे और पूछ लिए जाएंगे कि किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, या पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे और जवाब देना है। 1919 की बात करें तो रौलत एक्ट आया था। इसके बारे में सबको पता ही होगा, क्योंकि इसने जो है सिविल लिबर्टीज़, यानी जो आम जनता थी उनकी जो लिबर्टीज़ या जो उनकी आज़ादी थी वो छीन ली थी इसने। तो इसको लेकर सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। रौलत एक्ट ये था, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, 4 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं खड़े नहीं हो सकते। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात करता हुआ दिखेगा तो उसको जेल हो जाएगी बिना ट्रायल के। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थी। तो इसको लेके गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ये पहला मास स्ट्राइक था, यानी कि पहला बहुत ही बड़े लेवल पे जो मास जनता बोल सकते हैं, जनता का वो था, हड़ताल बोल सकते हैं हम। फिर हम बात करते हैं, इसी टाइम पे हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसकी डेट थी 13 अप्रैल 1919। ये डेट से ही सीधा पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, या डेट दे देंगे आपको, पूछेंगे कि इस डेट को कौन सी घटना हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो क्या हुआ था उसके बाद? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी ब्रिटिशर्स ने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो वापस कर दिया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि जो है वो रिटर्न कर दी थी, ये भी उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया था। अब बात करें कि 1919 में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंशियल लेवल पे। तो प्रोविंशियल लेवल को हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेवल। आज के टाइम पे वो स्टेट मान लीजिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंशियल लेवल पे, तो ये यहाँ पे की गई थी। इसका विरोध हुआ था, इसी को लेके आगे जो है साइमन कमीशन भी आता है। तो फाउंडेशन की बात करें, ऑल ओवर इंडिया खिलाफत कमेटी बाय अली ब्रदर्स। तो ये पूछा जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया में खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी, तो अली ब्रदर्स ने बनाई थी। तो इनके नाम भी देके पूछ देंगे ऑप्शन में, या इसके साथ किसी और का नाम जोड़ दिया जाएगा कि दो थे, ये दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। 1920 में जो हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका फॉर्मेशन जो है, इसमें क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था AITUC, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये कब बनी थी? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरे इंडिया में, ये तब बनाई गई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे इसके। 1922 की बात करें तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो इसमें क्या था? विड्रॉ कर लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा, क्योंकि जो इंडियंस थे उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया था कि जो इनकी पुलिस चौकी थी वहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, जो कि सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसको देख के गांधी जी ने कहा था कि मुझे वायलेंस नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ये बंद हो गया था यहीं पे। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी में तनाव बनने लग गए थे। तो जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक अलग से स्वराज पार्टी बना ली, क्योंकि ये खुश नहीं थे गांधी जी के इस डिसीजन से कि इन्होंने क्यों वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि वो असहयोग आंदोलन की नहीं सहयोग करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने फिर अपनी स्वराज पार्टी बनाई, जिसे स्वराज दल भी कहा गया है। 1924 में वन एंड ओनली सेशन हुआ था। जो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि गांधी जी ने कांग्रेस का कौन सा सेशन प्रिजाइड किया था, कौन से सेशन के प्रेसिडेंट बने थे? तो गांधी जी ने पूरे कांग्रेस के सेशन में सिर्फ एक ही सेशन इन्होंने वो किया था, प्रिजाइड किया था, यानी कि वो उसके प्रेसिडेंट थे। तो वो पूछा जाता है कि कब था? तो 1924 में। और कहाँ किया गया था? तो बेलगांव में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। फॉर्मेशन ऑफ HRA बाय सचिंद्र नाथ सान्याल।
तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी डेट आपको पता करनी है कि कौन सी डेट को ये बनाया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने बनाया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1925 की बात करें तो काकोरी ट्रेन रोबरी हुई थी, और यहाँ पे जो लीडर्स थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। ये जो थे यहाँ पे इनके लीडर थे। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें ऑफ इंडिया बाय एम एन रॉय। तो कम्युनिस्ट पार्टी को किसने फाउंड किया था, एम एन रॉय ने फाउंड किया था। ये भी क्वेश्चन आता है। सारे वन लाइनर हैं, ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, लाइन वाइज मैं इसलिए करवा रही हूँ। 1927 में क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट हुई थी साइमन कमीशन की। मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसमें डायर की इंट्रोड्यूस की थी, यानी कि द्वैध शासन जो आया था प्रोविंस में, तो उसके लिए उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। उसे रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को लेकर आए थे। 1928 की बात करें तो विजिट ऑफ साइमन कमीशन हुआ था। यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी 1927 में। 28 में जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में आया था। क्यों आया था, तो ये आया था 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए कि इसमें क्या कमियां थी। पर हुआ ये कि इस कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था, तो इसका विरोध होने लग गया। तो इसलिए उस टाइम पे इसका बॉयकॉट करने लगे। तो बॉयकॉट के दौरान क्या हुआ, इन पे लाठीचार्ज करी गई सारे लोगों पे। तो लाठीचार्ज होते वक्त ही जो लाला लाजपत राय थे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो लाला लाजपत राय हैं ये कब मरे थे या किस किस वजह से मरे थे। तो लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर, इसलिए मरे थे। और क्यों मरे थे, क्योंकि ये बॉयकॉट कर रहे थे, अगेंस्ट थे साइमन कमीशन के, तो उस दौरान इनकी डेथ हो गई थी। और ये घटना कब की है, 1928 की। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में क्या है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। तो नेहरू रिपोर्ट ने, जो नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने ये बोला था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है इंडिया के लिए, जिसके हिसाब से इंडिया आगे कंटिन्यू चलेगा। फिर 1928 में और क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुई थी। बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लीग बाय सुभाष चंद्र बोस एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बनाई गई थी 1928 में, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है। 1929 में क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था असेंबली हॉल में, कहाँ, दिल्ली में। किसके द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ये सबको आपको पता होगा कि इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। तो इनको इसके लिए फांसी भी मिली थी। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। ये भी आता है कि 1929 में कौन सा सेशन हुआ था, तो लाहौर सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट नेहरू जी थे। इस प्रेसिडेंटशिप में जो लाहौर सेशन में नेहरू जी प्रेसिडेंट बने थे, इसमें इन्होंने क्या डिसीजन लिया था, तो इसमें इन्होंने स्वराज, पूर्ण स्वराज का डिसीजन लिया था। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट एवर टाइम हमने अपना जो इंडिपेंडेंस डे है ये कब सेलिब्रेट किया था या कब घोषणा की थी हमने, तो ये 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था लाहौर सेशन में। ये ध्यान रखना है आपको। और पहली बार 1930 में इसको मनाया गया था। 1930 की बात करें तो बॉयकॉट हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसको गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था इन 1930 में। दांडी मार्च हुई थी 1930 में ही, जो कि 12 मार्च से 16 अप्रैल तक। 19 डेट पूछ ली जाती है कि कितने दिन की थी, सबसे पहले तो ये 24 दिन का था, ठीक है। जो दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह ये सब हम बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, तो ये 24 दिन का था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। डेट क्या थी, 1930। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं हम कि इस दौरान क्या शुरुआत हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की विद सॉल्ट सत्याग्रह के साथ स्टार्टिंग हो गई थी। 1931 में देखें तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट के बाद, गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने अपील करी थी इरविन से कि आप सभी जो आपने सारे लोगों को साइमन कमीशन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उस दौरान जो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी और जो असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बॉम्ब फेंके थे, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी सारे नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था।
तो गांधी जी ने इनसे ये अपील करी कि आप सबको छोड़ दीजिए, लेकिन इरविन ने ये बोला कि हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्राइम किया है तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम फांसी पे लटकाएंगे। तो ये डिसीजन इन लोगों ने लिया था। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो इसके बाद कांग्रेस अटेंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें गांधी जी ने भी पार्ट लिया था। इकलौता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे यहीं पे इसके बाद गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया था, यानी कि वापस ले लिया था। इसी में 1931 में ही कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछ लेते हैं। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, किसके द्वारा इसको प्रेसिडेंटशिप चलाई गई थी, ये आप बताएंगे कराची सेशन का। 1932 की बात करें तो सेकेंड फेज चला था यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। देखिए 1931 में वापस ले लिया गया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, फिर इसको वापस से कब चलाया गया, 1932 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने येरावाड़ा जेल में अपना स्लोगन दिया, या एक बात कही इन्होंने कि फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक ये जिंदा है, जब तक ये मरेंगे नहीं, ये फास्ट पे ही रहेंगे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था, साइन किया गया था बिटवीन गांधी जी और अंबेडकर। उसकी डेट क्या थी, 24 सितंबर 1932। इस पैक्ट में क्या हुआ था, पूना पैक्ट में, कि जो अंबेडकर जी थे ये लोअर कास्ट या डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करते थे, तो इनकी डिमांड थी कि सेपरेट इनको इलेक्टोरेट मिले, या इनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड कर दी जाएं, जो आज तक भी चल रही है, हर 10 साल में उसको रिन्यू करा जाता है। तो ये चीज़ इनकी डिमांड थी जो यहाँ पे इस पैक्ट के थ्रू कंप्लीट की गई थी। तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये भी 1932 में ही कंडक्ट कराई गई थी, जिसको गांधी जी ने ज्वाइन नहीं किया था। गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। 1935 की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, ये काफ़ी बड़ा एक्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बना है इसमें से कम भी 1935 के एक्ट से आधी चीज़ें लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो इसको लेके मैं बाद में जब सारे एक्ट्स वगैरह कराऊंगी तब उसमें डिटेल में बताऊंगी। 1935 में ही 3 लिस्ट आए थे, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। आज क्या है, आज है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये यूनियन है, ये स्टेट है और ये कॉन्करेंट है। पहले फेडरल और प्रोविंशियल बोला जाता था। 1936 की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा। ये ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में भी जो ऑल इंडिया किसान सभा की जो ब्रांच खोली गई थी वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही खोली गई थी, तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1936 की बात करें तो इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुआ था, यानी कि जो प्रोविंशियल क्या स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हुए थे 1936 और 37 में इन 11 स्टेट्स में। 11 स्टेट्स में से जो कांग्रेस है वो 8 स्टेट्स में अपना जीत पाई थी, सीट्स बना पाई थी। 1929 की बात करें 1939 की तो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होनी शुरू हुई 1929 में, तो जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था कि हम मिनिस्टर का पार्ट नहीं है और हमारे लोग हैं इंडिया के वो इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। 1940 में क्या हुआ, लाहौर रिजोल्यूशन आया बाय मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, लाहौर रिजोल्यूशन लेके इन्होंने डिमांड किया सेपरेट स्टेट का। ये पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे ओपनली डिमांड रखी अपनी कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 1940 में अगस्त ऑफर आता है वॉइस रॉयल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ये क्या बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है इसका, अगस्त ऑफर का, कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो क्या कहते हैं रहना चाहिए लंबे समय के लिए। फिर 1940 में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये क्वेश्चन बिहार का बीपीएससी का फेवरेट है, हर बार एक न एक बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था कि शुरू के जो 3 इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो कौन थे। फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। अगर आप 68th की तैयारी करें तो आपने प्रीवियस ईयर लगाया ही होगा PYQ। और 67th में ये पूछा गया है कि जो तीसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही है वो कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1942 की बात करें तो क्रिप्स मिशन आया था, इसके बारे में सबको पता ही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट भी यहीं पे चलाया गया था बाय गांधी जी, 8 अगस्त 1932। ये डेट एज इट इज़ आती है एग्जाम में। इंडिविजुअल नेशनल आर्मी बनाई गई थी, किसके द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा। 1943 की बात करें, कराची सेशन हुआ था,
ऑफ मुस्लिम लीग का अपना खुद का कराची सेशन हुआ था 1943 में। अडॉप्शन किया था इन्होंने, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन लगाया था इन्होंने, डिवाइड करो और क्विट कर दो। 1945 में वेवल प्लान आया था, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, डिस्कस करने के लिए बनाया गया था कि आगे का जो प्लान है या हमारी जो आज़ादी कैसे करनी है, देश के कितने टुकड़े मतलब पाकिस्तान और इंडिया में बनाना है नहीं बनाना है, तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। 1945 की और बात करें तो ट्रायल हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का रेड फोर्ट पे, ये नॉर्मल चीज़ है। 1946 में क्या हुआ था, फिर कैबिनेट प्लान आया था। लोग कैबिनेट प्लान और क्रिप्स मिशन में कंफ्यूज होते हैं। क्रिप्स मिशन पहले आया था, आपसे एग्जैक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन दे देंगे, कैबिनेट वो दे देंगे, मिशन प्लान, वेवल प्लान दे देंगे कि लाइन वाइज बताइए, एक ऑर्डर में बताना है कि पहले कौन सा हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन सा हुआ था। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके बाद हुआ था वेवल प्लान 1945 में, 46 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट से याद रखना है कि जब देश आज़ाद होने वाला था तब कैबिनेट बनाई गई थी प्रॉपर, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। रिजेक्शन करा था इन्होंने पाकिस्तान का, और इलेक्शन की बात की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त को 1946 में। अब बात करते हैं 1946 में और क्या हुआ। इंटीरियम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ सितंबर में ही। अब इंटीरियम गवर्नमेंट में जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, तो कौन कौन से लोग थे, इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, इससे क्वेश्चन आता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। 1947 ये लास्ट टॉपिक है हमारा। 1947 की बात करें तो अपॉइंटमेंट की गई थी माउंटबेटन प्लान की, इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, एज अ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये जो है लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, इसको ऐसे बोला जाता है मार्च में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, कौन, माउंटबेटन, ठीक है। फ्रॉम 15 अगस्त से लेके 1947 से 21 जून 1948 इनका मानना ये था कि ये देश से तब जाएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से बंटवारा हो जाएगा, तब इन्हें तसल्ली हो जाएगी, तभी देश को छोड़ के जाएंगे। आखिरी में इनका प्लान ही यही था कि इंडिया पाकिस्तान को हम अलग कर दें। माउंटबेटन प्लान की बात करें, या इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, फॉर पार्टीशन और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी पार्टीशन भी हुआ था और इंडिया को आज़ादी भी मिली थी। फिर बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की 1947 में जो आया था, ये पास हुआ था 15 जुलाई को 1947 में। अपॉइंटमेंट हुई थी 2 बाउंड्रीज़ के लिए, कमीशन के लिए, अंडर सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा। तो आपको पता होगा रेडक्लिफ बाउंड्री बोली जाती है, तो ये पार्टीशन के टाइम पे इनको अपॉइंटमेंट किया गया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो बिहार की इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, चाहे वो मेंस के पर्पज़ से हो या उसके पर्पज़ से हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके लेके आऊँगी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।